हाय गाइस, संस्कार स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इस समय उपराष्ट्रपति चर्चा में क्यों है और आपको इसमें कुछ जो तथ्य हैं उसकी जानकारी देंगे। इससे पहले मैं आपके लिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इसके लिए एक वीडियो में आप लोगों के लिए ला चुकी हूँ और आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो मेरा वीडियो आप लोग देखिए। अब आज मैं लाई हूँ आपके लिए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को घोषित किया गया है। चुनाव आयोग ने इसकी डेट 6 अगस्त रखी है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहले तो राष्ट्रपति का पद होता है, दूसरा पद जो होता है उपराष्ट्रपति का होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमेरिका से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद है। पहले हम आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव में पहले हम जो संवैधानिक अनुच्छेद हैं वो हम आपको बताते हैं। संवैधानिक अनुच्छेद में आपको पहला अनुच्छेद आता है 63। इसमें कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसमें कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर आता है अनुच्छेद 64। ये है राज्यसभा का पदेन सभापति होना। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 में कहा गया है राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। जब 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद मतलब रिक्त होगा या उसकी मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उस पद पर कार्य करेगा। फिर आपका आता है अनुच्छेद 66। इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया है। 67 में पद अवधि दी गई, इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। फिर आता है अनुच्छेद 67 आपको मैंने बता दिया। अब इसमें आपको हम बता रहे हैं कुछ है कि जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव 1952 अधिनियम के तहत कराया जाता है और इसमें एक ये तथ्य दिया है संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग कराएगा। ठीक, और फिर इसके बाद आता है चुनाव प्रक्रिया आती है। चुनाव प्रक्रिया आपका जो अनुच्छेद हमने 66 बताया था निर्वाचन का, उसी से है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य द्वारा होता है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे ही होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकीर्ण मत प्रणाली हायर प्रणाली का प्रयोग होता है। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकीर्ण मत प्रणाली हमने उसमें राष्ट्रपति का जब चुनाव आपको प्रक्रिया समझाई थी उसमें मैं समझा चुकी हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं मेरा वीडियो। निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है, ठीक, और नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदन होना चाहिए, ठीक है। और आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में जैसे सदस्य भाग लेते हैं उसके बारे में आपको हम डिफरेंस बता दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं और हमने आपको पहले जो वीडियो दिया था उसमें बताया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य
मनोनीत नहीं लेते हैं, और उपराष्ट्रपति के उसमें मनोनीत भी आ जाते हैं, क्योंकि सभी इसमें दिया। और उस राष्ट्रपति में निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राष्ट्रपति में विधानमंडल राज्य विधानमंडल के भी सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली पांडिचेरी की विधानमंडल के भी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, वो उपराष्ट्रपति में नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति में केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही दोनों सभी सदस्य भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो केवल अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संकरीय मत प्रणाली है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो समता और समरूपता, उसमें दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, वो प्रथम नागरिक होता है, इसलिए उसमें दोनों की समतुलता देखी जाती है, राज्य और केंद्र की। अब हमने आपके लिए कुछ नोट उपराष्ट्रपति के लिए किया था, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। यदि राष्ट्रपति की, अभी हमने आपको ये अनुच्छेद कौन सा था, अनुच्छेद 65 में अभी मैंने आपको बताया ना, उसी का मैंने नोट कर रखा है। ये यदि राष्ट्रपति की मृत्यु या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से उसका पद रिक्त होता है, तब उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों का निर्वहन करता है। ठीक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदों से हटाए जाने पर रिक्तित्व के कारण भारत का मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई, मैं एक बार आपको फिर से समझाती हूँ। राष्ट्रपति अपने पद से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों नहीं हैं, दोनों के पद रिक्त हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद मुख्य न्यायमूर्ति संभालता है। और उस समय मुख्य न्यायमूर्ति भी नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय का जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होता है वो उसका पद संभालता है राष्ट्रपति का। ठीक है, और ऐसा एक ही बार हुआ है। ये क्वेश्चन आपके उसमें एग्जाम में पूछा भी जाता है। 1969 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, तो इनके पद में इनके समय में बीबी गिरी थे उपराष्ट्रपति। वो मुख्य राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उपराष्ट्रपति से, तो फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो गया था। तो उस कंडीशन में जो मुख्य न्यायमूर्ति थे हिदायतुल्ला, ये कृत्य का निर्वहन इन्होंने किया था उस समय। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है, पदेन कुलपति। और है जो मैंने नोट नहीं किया है, मैं आपको बता रही हूँ। एक तथ्य ये भी है कि जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को जब त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति की ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोकसभा के अध्यक्ष को बताए कि राष्ट्रपति ने हम त्याग पत्र दे दिया है। ये उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। तो उसे राष्ट्रपति के पद का वेतन भत्ता मिलता है, और जब वो राज्य के सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसका वेतन भत्ता मिलता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपने प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSSC की तैयारी कर रहे हैं, और यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए मेरा चैनल आपका पूरा सपोर्ट करेगा। थैंक यू।